दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बनाएंगे नेटिव स्पीकर। इस वीडियो में हम आपको 50 ऐसे नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट्स देंगे जिसकी प्रैक्टिस के बाद आपकी इंग्लिश एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक कॉन्ट्रैक्शन से। दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप यानी कि छोटा। तो अब सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं, जैसे कि आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। लेकिन इसको हम जब कॉन्ट्रैक्शन में बनाएंगे तो हम बोलेंगे आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। आप यहाँ पे देखोगे आई के बाद एपस्ट्रॉफ एस है और उसके बाद सीधे एम है, ए यहाँ पर हट चुका है, तो ये छोटा हो गया आई एम का। तो ये जो एपस्ट्रॉफ वाले जितने भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इन्हें हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और आपको क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्शन में इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। यहाँ पे स्पीकिंग की हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में चलेंगे तो हम बोलेंगे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। नेक्स्ट है हमारा यू आर लेट, तुम देर से आए हो। कॉन्ट्रैक्शंस में हम इंग्लिश बोलेंगे ताकि हम एक नेटिव स्पीकर बन सके। हम बोलेंगे यूर लेट, यूर लेट, यूर लेट। नेक्स्ट है हमारा ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है। शी इज़ बिज़ी, वह व्यस्त है। कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा शी इज़ बिज़ी, शी इज़ बिज़ी, वह व्यस्त है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। कॉन्ट्रैक्शंस में हम बोलेंगे इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन में हम बोलेंगे दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अब हम बोलेंगे वी आर रेडी, हम लोग तैयार हैं। कॉन्ट्रैक्शन में बोलेंगे वर रेडी, वर रेडी। उसके बाद आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। कॉन्ट्रैक्शन में हम बोलेंगे आई फिनिश्ड माई वर्क, आईव फिनिश्ड माई वर्क। ध्यान दीजिएगा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्शन में चलेंगे, हम बोलेंगे you've done a great job, you've done a great job, you've done a great job। नेक्स्ट है हमारा they have left, वे जा चुके हैं। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्शन में बोलेंगे they've left, they've left, they've left। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब हम आगे चलेंगे। गोइंग टू हम नहीं बोलेंगे, हम गोइंग टू की जगह पे बोलेंगे गोना। गोना का मतलब हो जाएगा गोइंग टू। आई एम गोइंग टू ईट, मैं खाने वाला हूँ या मैं खाने जा रहा हूँ। तो जब हमें नेटिव स्पीकर की तरह बोलना है तो हम बोलेंगे आई एम गोना ईट, आई एम गोना ईट। इसका मतलब हो जाएगा मैं खाने वाला हूँ या खाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है वांट टू को हम नेटिव स्पीकर की तरह अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे वाना। ठीक है, वांट टू मतलब चाहता हूँ। जैसे कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। लेकिन हम नेटिव की तरह अगर बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई वाना लर्न इंग्लिश, आई वाना लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। गॉट टू को हम नेटिव में बोलेंगे गॉटा। क्या बोलेंगे? गॉटा। आई गॉट टू गो, मुझे अब जाना होगा। लेकिन इसे हम नेटिव स्पीकर की तरह बोलेंगे, हम बोलेंगे आई गॉट गो नाउ, आई गॉट गो नाउ, मुझे अब जाना होगा। हैव टू, जब हम सेंटेंस में हैव टू लगाएंगे तो वहाँ पर हम जब हम नेटिव में बोलेंगे तो हम बोलेंगे हैव टा। जैसे कि आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी सीखना है। लेकिन हम इसे थोड़ा नेटिव तरीके से ऐसे बोलेंगे आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी सीखना है। नेक्स्ट है लेट मी को हम बनाएंगे लेमी। लेट मी से क्या बनाएंगे हम? लेमी, जब हम नेटिव तरीके से बोलेंगे। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेकिन हम इसे ऐसे बोलेंगे लेमी गो, मुझे जाने दो। गिव
गिव मी को हम नेटिव तरीके से कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे गिमे, गिमे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गिव मी दैट बुक, मुझे वो किताब दो, तो हम नेटिव स्पीकर की तरह जब बोलना होगा तो हम बोलेंगे गिव मी दैट बुक, गिव मी दैट बुक। अब काइंड ऑफ को हम नेटिव तरीके से क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे काइंडा, काइंडा। आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, लेकिन हम इसे इस तरह बोलेंगे आई एम काइंड टायर्ड, आई एम काइंड टायर्ड। तो आई एम काइंड टायर्ड, जो आप सीखेंगे सब उसी तरीके से आपको बोलने हैं। नेक्स्ट है सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ को हम बोलेंगे सॉर्टा, सॉर्टा। जैसे हम बोलते हैं पहले इट्स अ सॉर्ट ऑफ फनी, यह थोड़ा मज़ेदार है, लेकिन हम नेटिव तरीके से क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट्स सॉर्ट ऑफ फनी, इट्स सॉर्ट ऑफ फनी, यह थोड़ा मज़ेदार है। आउट ऑफ को हम बोलेंगे आउटा, आउटा। याद रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही जाके आपकी ज़ुबान पे ये परफेक्ट बैठ जाएगा और ज़ुबान टूटेगा। जैसे कि आउट ऑफ को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आउटा। आई एम आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, हम नेटिव तरीके से बोलेंगे आई एम आउट ऑफ मनी, 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 मेरे पास पैसे नहीं है। बिकॉज को हम बोलेंगे सिर्फ कज, क्या बोलेंगे, सिर्फ कज बोलेंगे। जैसे आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, लेकिन हम नेटिव में क्या बोलेंगे, आई एम लेट कज ऑफ ट्रैफिक, आई एम लेट कज ऑफ ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक की वजह से देर हो गया हूँ। व्हाट आर यू, ठीक है। व्हाट आर यू को नेटिव स्पीकर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं वाचा, वाचा, वाचा। आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हम नेटिव तरीके से बोलेंगे व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर डूइंग, क्योंकि यहाँ पर व्हाट आर यू का ही नेटिव में वाचा बोला जाता है, तो वाचा से व्हाट आर यू हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू, व्हाट डू यू को हम सीधे बोलेंगे वादिया, 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 ठीक है। जैसे कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, लेकिन नेटिव तरीके से अगर हमें बोलना होगा तो हम बोलेंगे व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा डिड यू, डिड यू को हम नेटिव तरीके से बोलेंगे डिड चा, डिड चा, ठीक है। जैसे डिड यू ईट, क्या तुमने खा लिया, नेटिव तरीके से हम बोलेंगे डिड चा ईट, डिड चा ईट, क्या तुमने खा लिया। नेक्स्ट है हमारा डोंट यू, ठीक है, डोंट यू। डोंट यू को हम बोलते हैं नेटिव में डोंचा, याद रखिएगा। डोंट यू क्या बोलते हैं, डोंट यू को बोलते हैं डोंचा। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, हम नेटिव तरीके से बोलेंगे डोंट यू नो, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता। नेक्स्ट है हमारा वांट यू, वांट यू का नेटिव तरीका होता है वांछा, ठीक है। जैसे कि वांट यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। अब इसे हम नेटिव तरीके से समझते हैं, तो वहाँ पे हम बोलेंगे वांट यू हेल्प मी, वांट यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा गॉट यू। गॉट यू को नेटिव तरीके से हम बोलते हैं गौछा, ध्यान दीजिएगा, गौछा, ठीक है। गॉट यू, समझ गए या समझ गया, तो हम यहाँ पे बोलेंगे गौछा, गौछा, ओके, गौछा, मैं समझ गया। नेक्स्ट है हमारा बेट यू, बेट यू, बेट यू कांट डू इट, बेट यू कांट डू इट, शर्त लगाता हूँ तुम नहीं कर सकते, लेकिन इसे नेटिव तरीके से अगर हमको बोलना होगा तो हम बोलेंगे बेचा कांट डू इट, बेचा कांट डू इट, बेचा कांट डू इट, यानी कि मैं शर्त लगाता हूँ तुम नहीं कर सकते। हाउ आर यू, हाउ आर यू को अगर हमें नेटिव तरीके से बोलना होगा तो हम बोलेंगे हाउ या, हाउ या, हाउ या टुडे, ठीक है। जैसे कि हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं, ठीक है। या फिर हाउ आर या टुडे, हाउ आर या टुडे, हाउ आर या टुडे। आपको नेटिव तरीके से अगर बोलना है तो आप बोलिएगा हाउ आर या टुडे। नेक्स्ट है हमारा वेयर आर यू, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब वेयर आर यू के लिए हम नेटिव तरीके से अगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं वेयर आर या, वेयर आर या, वेयर आर या। अब हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखिए वाई डिड यू, वाई डिड यू, वाई डिड यू को अगर नेटिव तरीके से हमको बोलना है तो हम बोलेंगे वाई डिड या, वाई डिया, वाई डिया,
वाइट या। अब देखो यहाँ पे वाई डिड यू लीव सो अर्ली, तुम इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिए। ठीक है, अब हमें नेटिव तरीके से बोलना है तो हम बोलेंगे वाई डिड यू लीव सो अर्ली, वाई डिड यू लीव सो अर्ली। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि एंड हम बोलते हैं, लेकिन हमें जब नेटिव तरीके से बोलना होगा तो एंड को सिर्फ एन प्रोनाउंस करना होगा। जैसे कि ब्रेड एंड बटर नहीं बोलना है, हमें बोलना है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ब्रेड और बटर। ऑफ, ऑफ को आप ऑफ नहीं बोलेंगे, ऑफ की जगह पे आप वी बोलेंगे, वॉ। ठीक है जैसे कि हम बोलते हैं लॉट्स ऑफ पीपल केम, बहुत लोग आए, लेकिन हम अब अगर नेटिव तरीके से बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, लॉट्स पीपल केम, लॉट्स पीपल केम, लॉट्स पीपल केम। ठीक है, देम, देम को हम नेटिव तरीके से सिर्फ एम बोलेंगे अपने सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई सॉ देम यस्टरडे, मैंने उन्हें कल देखा, लेकिन हम नेटिव तरीके से बोलेंगे आई सॉ यम यस्टरडे, आई सॉ यम यस्टरडे। हिम, हिम को हम नेटिव में एम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम। ठीक है, अब जैसे कि आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैंने उसे सच बताया, बट हम जब नेटिव तरीके से बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैंने उसे सच बताया। ठीक है, हर, हर आपको नहीं बोलना है, हर की जगह पे आपको बोलना है अर। ठीक है, जैसे कि गिव इट टू हर, ये उसे दे दो, लेकिन हमारा जो नेटिव तरीका है वो ये हो जाएगा गिव इट टू अर, गिव इट टू अर। ठीक है, ये उसे दे दो। टू, टू को हम सिर्फ टी प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट अ मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट नहीं, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट। ठीक है, फॉर, फॉर को हम फॉर नहीं बोलेंगे, फॉर को हम सिर्फ एफ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि हम अगर बोलें दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है। अब नेटिव में अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज़ फॉर यू, फॉर यू, हम सिर्फ फॉर यूज़ करेंगे। ओके, एट, आपने एट प्रीपोजिशन है, अच्छे से सुना है। एट को हम एट नहीं बोलेंगे, एट को भी हम टी ही प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि मीट मी टू 5 PM, मीट मी टू 5 PM, मुझे 5 बजे मिलना, मीट मी टू 5 PM। अबाउट, अबाउट को हम सिर्फ बाउट यूज़ करेंगे अगर हमें नेटिव तरीके से बोलना है। जैसे कि टेल मी अबाउट योर डे, टेल मी अबाउट योर डे, मुझे अपने दिन के बारे में बताओ। नेक्स्ट है हमारा अराउंड, अराउंड को हम नेटिव तरीके से सिर्फ राउंड ही बोलेंगे, सिर्फ राउंड ए हटा देंगे। जैसे कि आई वॉकड अराउंड द पार्क, आई वॉकड अराउंड द पार्क, मैं पार्क के चारों ओर चला। अब हमारा रियल नेटिव स्टाइल एक्सप्रेशन समझेंगे। यू ऑल, यू ऑल के लिए हम यॉल बोलेंगे। यॉल रेडी, क्या आप लोग तैयार हैं, यॉल रेडी, क्या आप लोग तैयार हैं। लेट अस, लेट अस को हम सीधे बोलेंगे लेट्स, लेट्स गो, लेट्स गो, चलो चलते हैं। आई विल, आई विल को हम आइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइल बोलेंगे। आइल कॉल यू, आइल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। यू विल, यू विल की जगह पे हम बोलेंगे you'll, you'll like it, you'll like it, तुम्हें यह पसंद आएगा, you'll like it। they will, they will की जगह पे हम बोलेंगे they'll, they'll, they'll। जैसे कि they'll come later, they'll come later, they'll come later, वे बाद में आएंगे। I would, I would को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे I और D, जैसे कि I'd help you, I'd help, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ओके, यू वुड, यू वुड को हम प्रोनाउंस करेंगे यूड, यूड। जैसे कि यूड लव दिस, तुम इसे पसंद करोगे, यूड लव दिस, यूड लव दिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दैट इज़, दैट इज़ को हम पढ़ेंगे दैट्स, दैट्स अमेजिंग, दैट इज़ अमेजिंग और दैट्स अमेजिंग, तो हम बोलेंगे दैट्स अमेजिंग, यह शानदार है। देयर इज़, देयर इज़ को हम प्रोनाउंस करेंगे देयर्स। ठीक है, देयर्स। जैसे कि देयर्स अ प्रॉब्लम इन द लैपटॉप, देयर्स अ प्रॉब्लम इन द लैपटॉप, लैपटॉप में एक समस्या है। हेयर इज़, हेयर इज़ को हम प्रोनाउंस करेंगे हेयर्स, हेयर्स। ठीक है, जैसे कि हेयर्स योर बुक, यहाँ तुम्हारी किताब है या तुम्हारी किताब यहाँ है, हेयर्स योर बुक। तो ये थे आज के 50 इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स जिनका यूज़ करके आप नेटिव स्पीकर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।